जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर बात करें गज लक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत की कथा की, तो हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग कथाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन इन सभी में दो कथाएं ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो एक गरीब ब्राह्मण की कथा है और दूसरी है ऐरावत हाथी की। इस वीडियो में हम दोनों ही कथाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी भी पूजा के लिए कथा को सुने तो अपने इष्ट देव का नाम का जयकारा आप जरूर से लगाएं। जैसे इस वीडियो में हम माँ लक्ष्मी की कथा सुनने जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, ताकि इस कथा के सुनने का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए पहले सुन लेते हैं गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियम से रोज विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्रीहरि ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की कि माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए मेरे घर में वास करे, मुझे ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बतला दिया और मंदिर के सामने एक स्त्री आती है ऐसा उसे बताया और कहा कि वह स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में आती है और उपले थापती है। उस स्त्री को तुम अपने घर आने का न्योता दे देना। वह स्त्री और कोई नहीं, माँ लक्ष्मी है। तो ब्राह्मण ने सारी बात ध्यान से सुनी और अगले ही दिन वह शुभ मुहूर्त में उठ गया और उसने तुरंत जाकर मंदिर के पास में वो वेट करने लगा कि कब माँ लक्ष्मी वहाँ पर आए। और जैसे ही उसे माँ लक्ष्मी दिखाई दी तो उसने तुरंत ही जो है उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, हे देवी, आप मेरे घर पधारें। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी का ही रचाया हुआ जाल है। लेकिन लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण को इनकार नहीं कहा और कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करना है तुम्हें और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा जो भी मनोरथ है वो पूर्ण हो जाएगा। और ब्राह्मण ने देवी की पूरी बात को बड़े ध्यान से सुना और उसी अनुसार बताई हुई पूजा विधि से व्रत किया, पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। और पुकारते ही माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूर्ण किया और उस गरीब ब्राह्मण पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया और सदा सदा के लिए उस घर में वास करने लगी, जिससे उस गरीब ब्राह्मण के जीवन में कभी भी अन्न, धन और संपत्ति और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रही। हे माँ, जिस तरह से आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। अब सुन लेते हैं दोस्तों दूसरी कथा। एक समय की बात है। महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्हें राजमहल में बुलाया और स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया और उनके चरणों की वंदना की। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताएं जिससे हमारा राज लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तब बोली कि हे महामुनि, इस व्रत की जो विधि है वो हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब व्यास जी बोले, हे देवी,
यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। उसमें 16 गांठें लगाई जाती है और फिर उसे हल्दी से पीला रखा जाता है और फिर प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाए जाते हैं। आश्विन कृष्ण मास की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत करना आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया और माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस तरह उदास क्यों हैं? आपने पूजन की कोई तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन ये मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध सभी वो एकत्रित हो गए। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। यमुना का जल पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया और 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया और दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया।
इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिवत व्रत एवं पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी की जो है वो सदा सदा के लिए वास करती है। और महालक्ष्मी जी की जो स्तुति है वह आपने ज़रूर से बोलनी चाहिए। वो इस प्रकार से है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। तो इस तरह से आपने इस कथा का श्रवण करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर से लगाना चाहिए। और दोस्तों आप भी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। इस व्रत की पूजा विधि को लाइव देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, साथ ही माँ लक्ष्मी की आरती के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।